दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि हमने 3 क्लासें की है पीछे लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स में। वो क्या थी आपको दोबारा बता दूं, आपको जो है सिलेबस दिखा देता हूं कि लैब असिस्टेंट में हम क्या पढ़ेंगे फिजिक्स में और क्या पढ़ चुके वो भी देख सकते हो। आज है, पहले तो हमने पढ़ा था नीड फॉर मेजरमेंट, यानी कि मापन की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 2 है यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, यानी कि जो यूनिट मेजरमेंट की इकाई होती है वो क्या है, मतलब मात्रक। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों के पद्धति या प्रणालियाँ। एसआई यूनिट्स ये भी पढ़ चुके। फंडामेंटल डिराइव, यानी कि फंडामेंटल यूनिट का मतलब है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। फिर उसके बाद है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी कहते हैं परिशुद्धता को, प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं मापन की यथार्थता। और अगला टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। हम पढ़ेंगे पहले परिशुद्धता और मापन की यथार्थता। अब देख लेना मापन की यथार्थता क्या है वो समझे। मापन की यथार्थता है किसी भौतिक राशि के मापित मान की उसके वास्तविक मान से निकटता। ये हो गया आपकी मापन की यथार्थता। पूछेंगे कैसे होता है। सपोज करो हमारे पास कोई लकड़ी है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, इसकी जो वास्तविक लंबाई है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी कि वास्तविक का मतलब जो वो है 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैंने उसको नापा कुछ फॉल्ट से या कुछ भी तरीके से, मतलब क्या हुआ, मैंने उसको 14.99 नाप दिया, एक बार 14.98, एक 15.1, यानी कि थोड़ा सा एरर है इसमें 0.1, 0.2 और एक बढ़ गया 0.1, यानी कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो रियल लेंथ है हमारी वो इसके ये सभी नंबर क्या है, इसके करीब है। मतलब क्या बोला है, किसी भौतिक राशि के मापित मान जो हम नाप रहे हैं और जो रियल नंबर था उसका 15 सेंटीमीटर, यानी कि वास्तविक मान के करीब है मापित मान, तो उसको हम क्या कहेंगे, मापन की यथार्थता। मापन की यथार्थता यही है। फिर उसके बाद हम करते हैं परिशुद्धता। परिशुद्धता में क्या होता है, इसमें उसमें डिफरेंस होता है। सपोज करो परिशुद्धता का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 2 चीजें, इसको रियल वास्तविक चीज नहीं जोड़ेंगे, उसमें हम जोड़ेंगे कि जैसे ये 2 चीज हमने नापी है, इन दोनों में क्या है कि परिशुद्धता, ये भी एक दूसरे करीब, मापित मानों में मापित मान जो होंगे एक दूसरे के करीब हो तो उसको परिशुद्धता बोलते हैं। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि के मापित मानों की एक दूसरे से निकटता परिशुद्धता कहलाती है। मतलब यही, इसको ही ले लेते हैं। मापित मान का मतलब ये कि एक बार मैंने नापा 14.99, एक 14.98, 14.97, यानी कि बार बार नाप रहा हूं मैं। देखिए ये इसके करीब, ये इसके करीब, मतलब एक दूसरे के करीब आ रहा है। इसको बोलेंगे हम परिशुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी। दो क्या लेता हूं, इक्विपमेंट लेता हूं जिससे इनको मैं नाप रहा हूं। ए से नापा तो 14.99 आई और दूसरे से नापा 14.91, तो मीन्स ये हुआ कि 15 करीब कौन है, 14.99, तो अधिक यथार्थ कौन होगा, ए वाला होगा। 14.91 है तो अधिक यथार्थ ये नहीं होगा, बल्कि इसके कंपेयर में ये होगा। दोस्तों इसमें एक चीज और निकल कर आती है, अगर किसी वस्तु को हम नाप रहे हैं उसमें परिशुद्धता है, ये जरूरी नहीं कि परिशुद्धता के साथ साथ क्या हो, मापन की यथार्थता। मीन्स जैसे मैं कोई चीज नाप रहा हूँ 15 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने नापा कि इसने नापा 14, एक बार 14.1, 14.2, दूसरे इक्विपमेंट से नापा 14.3, 14.4, ये एक दूसरे करीब तो है, परिशुद्धता तो है, लेकिन इसके ये बहुत दूर है इससे। एक तरीके से देखा जाए पॉइंट की अगर बात करूं मैं, तो इसमें ये जरूरी नहीं कि उसमें जिस चीज में परिशुद्धता हो यथार्थता होगी, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका पूरा। अब पढ़ लेते हैं हम एरर्स इन मेजरमेंट, यानी कि मापन में त्रुटियां, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो टॉपिक है वो है मापन में त्रुटियां, यानी कि एरर्स इन मेजरमेंट। तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रुटि क्या होता है। त्रुटि को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक लिखा हुआ है त्रुटि इज इक्वल, यहाँ पर रियल वैल्यू यानी कि वास्तविक मान और मापित मान। इसमें क्या करेंगे, त्रुटि को हम डिफाइन करते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि वास्तविक मान तथा मापित मान के अंतर को ही हम त्रुटि कहते हैं। दूसरी बात ये भी है
किसी पाठ्यांक अथवा मापन की अनिश्चितता को मापन की त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता का मतलब उसका मान निश्चित नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनिश्चित बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अनिश्चित। ये तो हो गया आपकी त्रुटि। फिर त्रुटियों के यहाँ पे प्रकार लिखे गए हैं। क्या है, एक तो है क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरे यादृच्छिक त्रुटियां, फिर तीसरा है सकल त्रुटियां। मैं इसका अभी लिख देता हूँ आपको। इसमें पहली जो एरर है, 3 टाइप से इसके। एक तो होता है क्रमबद्ध त्रुटि, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। दूसरा होता है रैंडम एरर, मतलब उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तीसरा जो होता है वो होता है सकल त्रुटि, मतलब उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। तो सबसे पहले एरर में हम पढ़ेंगे वो है क्रमबद्ध त्रुटियां। पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। पहले मापन यंत्र की रचना। मापक यंत्र की रचना का मतलब यह है कि जिससे हम नाप रहे हैं उस यंत्र में कि बहुत से ऐसे होते हैं कि रचना के कारण, उसकी बनावट के कारण कुछ एरर गलत देता है। दूसरा है तकनीक की अपूर्णता। बहुत से में क्या होती है, तकनीक की अपूर्णता होती है, यानी कि टेक्नोलॉजी। तीसरा है मापन के समय बाह्य कारक को। जब हम मापन करते तो बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन। ताप, दाब आदि में परिवर्तन के कारण क्या होता है। फिर दूसरा मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण होने वाली त्रुटियों को क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। देखिए, तकनीक की अपूर्णता वगैरह ये सब चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए हम तराजू से किसी भी चीज़ को तोलते हैं। अगर आप उसको देखा होगा, कभी भी बाई चांस आ जाती है एक आधी वैल्यू सही, उसकी अर्निंग कभी भी सही नहीं देता है। 1 किलोग्राम इधर रखा है और इधर 1 किलो चीनी इधर रखते तो चीनी कभी भी उसका जो इक्विवेलेंट होता है कभी भी नहीं देता है। इसको बोलते हैं तकनीक की अपूर्णता बोल सकते हैं, या मापक यंत्र की रचना। मापक यंत्र की रचना ही ऐसी है उसकी कि वो पूरा नहीं तोलता है। ऐसे ही तकनीक की अपूर्णता हो सकती है, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर्स देखा है। जब उसी चीज़ को नापते हो तो उसमें क्या है कि एक पॉइंट आगे की ओर होता है, फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करके तब उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये तो हो गई तकनीक की अपूर्णता। मापन के समय बाह्य कारक, जैसे हम वोल्टमीटर हुआ, एमीटर हुआ या कुछ भी हुआ, वो क्या होता है कभी कभी जो हमारी सर्दी होती है, गर्मी होती है, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उनमें जो हम इक्विपमेंट से नापते हैं किसी भी चीज़ को, उनमें क्या होता है थोड़ा बहुत वो एरर दे देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहते हैं। और दूसरी बात, मापनकर्ता की व्यक्तिगत सीमाओं के कारण। मापन करता है, व्यक्तिगत सीमाएं होती है व्यक्ति की, उसके कारण एरर हो जाती है। जैसे तोल रहा है, तोलते हुए तुला में वो पूरा उसको वो नहीं कर सकता, इधर उसके आकारता में कमी हो गया, कुछ के कारण, किसी चीज़ के कारण भी हो सकती है व्यक्तिगत सीमा है, तो ये कहलाता है आपका क्रमबद्ध त्रुटियां। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। बहुत से में एचर त्रुटि रहती है, आप उसे सही नहीं कर सकते। जैसे भी बताया मैंने, तुला का मतलब ये है कि जिससे आप वजन तोलते हो। ये तो हो गया आपका क्रमबद्ध त्रुटियां। दूसरा हम देख लेते हैं, वो होता है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां। देखिए, यादृच्छिक त्रुटियां किसको कहते हैं, मैं लिखवा दूंगा। यादृच्छिक त्रुटि को बोलते हैं रैंडम एरर। रैंडम आपने सुना होगा, रैंडम का मतलब होता है अलग अलग। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को नाप रहा है, हर बार उसकी अलग अलग रीडिंग आ रही है। सपोज करो आप एक तरीके से चीनी तोल रहे हो या दूध माप रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने नापा, चीनी को तोला, एक बार 1 किलोग्राम आ गया, एक बार 1000 2 ग्राम आ गया, 1000 3 ग्राम आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, ऐसे। तो हर बार जो है उसकी जितनी बार रीडिंग अलग अलग आएगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटियां कहेंगे। समझ आ गया होगा? यानी कि दोबारा फिर सुन लीजिए, यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं, रैंडम बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई भौतिक राशि को बार बार मापता है, हर बार उसकी जो वैल्यू है अलग अलग आती है, उसको हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। इससे हम कह सकते हैं, मान लें किसी व्यक्ति ने पहली रीडिंग ली, वो A1 आई, दूसरी आई A2, तीसरी आई A3, ऐसे ही नापते नापते कितनी आ गई AN, यानी कि लास्ट उसकी आई AN। तो हम अगर इसका माध्य निकालना चाहे, औसत एवरेज निकालना चाहे, मीन वैल्यू निकालना चाहे, वो कैसे निकलेगा। सपोज करो ये यादृच्छिक त्रुटि को हम मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी A बार मान लिया इसको, कि यादृच्छिक त्रुटि को हम A बार से डिनोट कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, जैसे a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक के है, an तक है, ठीक, अपॉन में n। ये तो आपको पता ही है। औसत में हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, जितने नंबर होते हैं उनको गिन करके लिख देते कि इतने नंबर है, तो इसको हम औसत बोलते हैं। फिर a बार बराबर हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/n बाहर लेंगे, समेशन का निशान लगाएंगे, i बराबर 1 से n तक के, और इसकी जगह आ जाएगा i, यानी कि i बराबर 1 से लेकर 1 का मतलब है कि i की जगह 1 रखा तो a1, 2 रखेंगे तो a2, a3 रखेंगे, ऐसे ही करते करते n का मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं। ये तो हो गई यादृच्छिक त्रुटियां। इसमें जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी कराऊंगा। अब इसके बाद थर्ड भी आप देख सकते हो। तो सकल त्रुटि हम किसको बोलते हैं, यानी कि ग्रॉस एरर। इसको बोलेंगे जब कोई व्यक्ति यानी कि मापनकर्ता, उससे क्या होती है, असावधानी होती है, यानी कि मापनकर्ता की असावधानी और एकाग्रता में कमी के कारण जो भी एरर होती है उसको सकल त्रुटि कहते हैं। जब वो नापता है उसका ध्यान ना हो, इधर उधर भटक रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सकल त्रुटि कहते हैं। फिर उसके बाद ये तो हो गई सकल त्रुटि। फिर होती है हमारे पास सकल त्रुटि के बाद होती है एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स। इसको बोलते हैं त्रुटियों की अभिव्यक्ति। वो कितने टाइप्स की होती है वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं हम त्रुटियों की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ निरपेक्ष त्रुटि, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। कैसे डिफाइन करेंगे, किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान और प्रक्षेपित मान, मतलब मापा गया मान, दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष त्रुटि। इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे एक बात समझना, जो वास्तविक मान है उसको डिफाइन करता है a बार से, और प्रक्षेपित मान को a1 a2 a3 ऐसे, क्योंकि हमने जो यादृच्छिक त्रुटि पढ़ी थी उसमें क्या था कि जो मापन करता है उसके द्वारा बार बार जो अलग अलग माप ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो वास्तविक मान की जगह वो यूज करेगा a का बार, और निरपेक्ष त्रुटि को यूज करते हैं हम मोड लगा करके डेल्टा a, मीन्स ये कि अगर माइनस में भी आएगी तो प्लस में आएगी। तो पहले हम निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला हम बनाते हैं, यहाँ पे पहले के लिए देख लेते हैं कि डेल्टा a1 बार यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर a का बार यानी कि औसत मान यानी कि वास्तविक मान सब में सेम रहेगा। यहाँ आ जाएगा a1, दूसरा डेल्टा a2 बराबर a बार माइनस a2। या आप वहाँ पे देख सकते हो, जो पीछे पढ़ा आपने वो पढ़ा था आपने यादृच्छिक त्रुटि। ऐसे ही डेल्टा a3 क्या हो जाएगा, a बार माइनस के a3। ऐसे ही चलता चलता ही आ जाएगा डेल्टा an बराबर a बार माइनस an। यह आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमने माध्य निकाला था सकल त्रुटि के लिए। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देख लो। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब इसका औसत मान कैसे निकालेंगे, ये जितने भी है आपके, मतलब ये निकाला है डेल्टा a1 a2 a3 ऐसे कहाँ तक के n तक के हम निकाल सकते हैं। डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 कहाँ तक के, डेल्टा an तक, ये निकल गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, इसका भी n आ जाएगा। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उसको किया था 1/n समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेकर के n तक के, और ये डेल्टा ai ऐसे करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी निरपेक्ष त्रुटि। अब आगे करते हैं हम, देखते हैं आगे क्या है आपकी। देखिए दोस्तों, दूसरी है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि, अभी पीछे पढ़ लिया। वास्तविक माप आप समझते हो क्या है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम करेंगे किसी भौतिक राशि का निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक माप के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये डिफरेंस शो कर रहा है डेल्टा a बार अपॉन a का बार। a का बार का मीन से निरपेक्ष त्रुटि का जो माध्य मान था वो लिखा गया। अब फिर यहाँ पे अगर मैं इसको प्रतिशत त्रुटि में बदलूंगा तो 100 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, यानी कि आपेक्ष त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि भी हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड कौन सी है। देखिए वर्ग माध्य मूल त्रुटि, इसका थर्ड पार्ट है। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे ये है त्रुटियाँ, ए डेल्टा ए है यहाँ पे त्रुटियाँ। हम बोलेंगे इसके अकॉर्डिंग
वर्ग माध्य मूल त्रुटि कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे त्रुटियों के वर्ग का औसत मान। देखो त्रुटि हो गई, इसका वर्ग होगा, इसका औसत मान का वर्गमूल, इसके औसत मान का वर्गमूल ही वर्ग माध्य मूल त्रुटि या विचलन त्रुटि कहलाता है। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। दोबारा फिर देख लेते हैं। त्रुटियों का वर्ग का औसत मान का वर्गमूल ही क्या कहलाएगा? वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो दोस्तों ये जो एरर थी वो आपकी निमट गई है, मतलब फिनिश हो गई है। आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।